नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए देखते हैं आज की खास खबरें। बालाघाट जबलपुर ब्रॉडगेज निर्माण कार्य की धीमी हुई रफ्तार। छिंदवाड़ा नैनपुर ब्रॉडगेज निर्माण कार्य को रेलवे विभाग दे रहा है तवज्जो। सेक्शन के कर्मचारी किए गए शिफ्ट। जिले के 2 विकास खंडों में नई हुई मेंटर्स की नियुक्ति। अधिकारी दे रहे आचार संहिता का हवाला। बीएसडब्ल्यू के छात्र हो रहे परेशान। बालाघाट के इंस्पेक्टर अभिषेक सोनेकर ने जिले का नाम किया रोशन। नवाजे गए बेस्ट इंस्पेक्टर के अवार्ड से। जंगली सुअरों ने एक ग्रामीण पर किया हमला, घायल सिविल अस्पताल में भर्ती। बारासिवनी के महदोली की घटना। लोकसभा चुनाव में आदिवासी समाज संगठन उतारेगा अपना प्रत्याशी। और नगर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में जिला स्तरीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन। कराटे खिलाड़ियों ने खेल कौशल का किया प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। रेलवे विभाग के द्वारा बालाघाट जबलपुर ब्रॉडगेज निर्माण प्रक्रिया को पूर्ण करने का एक निर्धारित लक्ष्य रखा गया है, लेकिन 2018 के बीतने के बाद भी जिले वासियों को बालाघाट जबलपुर ब्रॉडगेज ट्रेन की सौगात मिलेगी ऐसा संभव प्रतीत नहीं होता। आपको बताएं कि रेलवे विभाग के द्वारा मार्च 2019 तक बालाघाट जबलपुर ब्रॉडगेज निर्माण कार्य को पूर्ण करने की अधिकृत घोषणा की गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी लामता चांगुटोला के बीच का कार्य लगभग अटका हुआ है। वहीं रेलवे विभाग के अधिकारियों की माने तो इस रेलवे ट्रैक में कार्य करने वाले कर्मचारियों एवं मजदूरों को छिंदवाड़ा रेलवे ट्रैक के कार्य को पूर्ण करने के लिए शिफ्ट कर दिया गया है। हम लोगों का ये मानना है कि ये जल्दी से जल्दी होना चाहिए, क्योंकि यात्रियों की सुविधा को देखते हुए बहुत ज़रूरी है। और ये जो ट्रेन जैसे विदर्भ है और महाराष्ट्र है, गोंदिया से बनती है, बालाघाट के लिए कोई सुविधा नहीं है। तो हमारा ये भी मानना है कि उसको कम से कम ज़्यादा नहीं तो बालाघाट से चलाना चाहिए। जैसे कि कांग्रेस की सरकार आ गई है, तो क्या उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ हो पाएगा बालाघाट जिले की? अब ये क्या, रेलवे का मामला सेंट्रल का होता है। सेंट्रल में अभी एनडीए की सरकार है, तो हालांकि हम लोगों की अपेक्षा तो है कि होना चाहिए। इस संबंध में अनौपचारिक चर्चा के दौरान रेलवे स्टेशन प्रबंधक श्री कुशवाहा ने बताया कि वर्तमान में छिंदवाड़ा ब्रॉडगेज रेलवे ट्रैक का करीब 30 किलोमीटर मार्ग इतवारी केलोद भांडारपुर शेष है, जिसे पूर्ण किया जाना है, क्योंकि इस मार्ग का CRS 27 या 28 दिसंबर को होना है। इसलिए कर्मचारियों को इस ट्रैक पर शिफ्ट किया गया है। समाज सेवा से छात्र छात्राओं को जोड़ने के लिए जन अभियान परिषद के द्वारा BSW को संचालित किया जा रहा है, ताकि समाज सेवा के क्षेत्र में ये छात्र छात्राएं अपनी अहम भूमिका अदा कर सके। लेकिन इस सत्र में जिले के किरणापुर एवं लालबर्रा में अब तक मेंटर्स की नियुक्ति नहीं की जा सकी है, जिसके कारण इन विकास खंडों में अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जन अभियान परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों की माने तो आचार संहिता के चलते यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई है। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक PK जैन ने बताया कि वर्तमान में जिले के अधिकांश विकास खंडों में BSW की कक्षाएं संचालित हो रही है, लेकिन किरणापुर एवं लालबर्रा में मेंटर्स की नियुक्ति आचार संहिता लागू होने के कारण नहीं की जा सकी है। इस संदर्भ में विभाग को पत्र लिखा गया है ताकि जल्द से जल्द मेंटर्स की नियुक्ति की जा सके। बालाघाट जिले के निवासी और मध्य प्रदेश पुलिस में इंस्पेक्टर की पोस्ट पर तैनात अभिषेक सोनेकर को बेस्ट इंस्पेक्टर के खिताब से नवाजा गया है।
भोपाल पीएचक्यू में साइबर में पोस्टेड इंस्पेक्टर अभिषेक को बेस्ट साइबर सेल इंस्पेक्टर के खिताब को लेकर प्रत्येक राज्य के डीजीपी से उनके राज्य के बेस्ट इंस्पेक्टरों की सूची मांगी गई थी। उस पर अभिषेक की कार्यक्षमता, कुशलता और क्राइम को बारीकी से समझना, उसका खुलासा करना, इसकी सारी दक्षता के कारण उन्हें बाकायदा दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान श्री सोनेकर ने कहा कि मैं एक छोटे से जिले से आया हूं, मैंने अपनी कार्य कुशलता के बलबूते यह सम्मान पाया है। वहीं मैं आने वाली पीढ़ी को यह संदेश देना चाहता हूं कि वे भी अच्छा काम करें, अवश्य ही उनका नाम होगा। माली फुलमारी समाज सेवा समिति का वार्षिक सम्मेलन नगर के कमला नेहरू महिला मंडल प्रांगण में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान समाज के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। वहीं इस अवसर पर युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन भी किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से माली फुलमारी समाज संगठन के पदाधिकारी, सदस्य सहित सामाजिक बंधु शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक गौरीशंकर बिसेन, जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन, नगर पालिका अध्यक्ष अनिल दुहारे सहित संगठन के प्रदेश अध्यक्ष फुले ब्रिगेड रतलाम से विनोद माली सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए। समाज के तरफ से बहुत अच्छी पहल युवक युवती परिचय सम्मेलन। इसके पहले प्रतिवर्ष समाज 11 तारीख को सामूहिक विवाह करवाता था, लेकिन कुछ वर्ष से बंद हो गया। तो मैं चाहता हूं कि वो पुनः चालू हो जाए। अब तो सरकार ने 51,000 रुपये कर दिए प्रति जोड़े को या प्रति व्यक्ति, एक जन को भी 51,000 रुपये मिलेंगे। तो आप लोग सामूहिक विवाह में अपना समाज का सामूहिक विवाह कराएं, नगर पालिका उसमें पूरा सहयोग करेगी। मैं चाहता हूं कि पूरे जिले भर का बालाघाट नगर में आयोजित किया जाए। उसमें जो भी खर्चा होगा सब नगर पालिका वहन करेगी। आपको सिर्फ जोड़े लाना है और विवाह करवाना है। हमारा समाज मेहनत मजदूरी करके जीता है और मेहनत का समाज है। और मैं तो इस समाज के बहुत करीबी हूं। हम बूढ़ी में तो लगभग मरार और करार समाज ही है। हमको लोग आज जैसे जिस प्रकार बच्चे ने कहा कि हम दलित नहीं हैं, हम पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। हमारे समाज के महान पुरुषों ने दलितों को ऊपर उठाया है। हमको देख करके लोग, हमारी एकताओं को देख करके लोग हमारे साथ जुड़ करके दलित वर्ग फायदा उठाता है। कार्यक्रम के संबंध में समाज सेवी लालचंद लांजेवार के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। आज का जो कार्यक्रम है ये प्रतिवर्ष माली समाज द्वारा वार्षिक सम्मेलन एवं वर वधु परिचय सम्मेलन एक साथ करते हैं और प्राय ये दिसंबर में ही हम लोग इसको करते हैं। इसमें सभी सामाजिक बंधु हैं वो एकत्रित होते हैं और जो भी युवा युवती हैं जो विवाह करने की इच्छुक हैं वो अपना पंजीयन कराते हैं। यहाँ पर अपनी विस्तृत जानकारी देते हैं ताकि वो अपने पक्ष को तैयार कर सकें। इसके साथ साथ सामाजिक स्तर पे जो भी छात्र छात्राएं हैं और 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं माना आदिवासी समाज विकास एवं कल्याण समिति बालाघाट का वार्षिक सम्मेलन रविवार को नगर के महाराष्ट्रीयन स्वर्णकार भवन में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में समाज का विभिन्न क्षेत्रों में उत्थान करने की रणनीति तैयार की गई। साथ ही समाज के लोगों को समाज सेवा जैसे अन्य कार्यों के प्रति जागरूक कराया गया। इस वार्षिक सम्मेलन में माना आदिवासी समाज के अध्यक्ष डीसी घोरमारे सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। सर, मैं धनराज सिरा में सचिव माना समाज विकास एवं कल्याण समिति। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग समाज को एक संदेश देना चाह रहे हैं कि संगठित, जब समाज का यदि विकास कराना है तो उसके लिए संगठित होना पड़ेगा और जब तक संगठित नहीं होंगे समाज का विकास नहीं हो सकता। समाज का विकास होने के लिए संगठित होना पड़ेगा और मिल करके उन छोटे तबके के लोगों को उठाकर हमको सामने लाना पड़ेगा ताकि उस जो नीचे है या निचले स्तर पर जो हैं वो भी व्यक्ति अपना विकास कर सकें। उसी के लिए हम लोगों ने अपना संगठन बनाया है। इस संदर्भ में माना आदिवासी समाज का अध्यक्ष डीसी घोरमारे के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। इसका ये उद्देश्य कि हमारा विकास हो रहा है, हमारे समाज का विकास करना है। विकास मतलब उतना अपनी
विकास की गति में नहीं आया हमारा समाज में। विकास की गति देना है और जो जागरूकता लाना समाज में कि हमारे समाज में है काम करना है जो कि आगे उसके कुछ नाम हो। क्या क्या कार्यक्रम होंगे? कार्यक्रम तो इसमें कार्यक्रम था जो लड़के हैं जो छात्रा हैं 10वीं 12वीं BSc MSc जो प्राइवेट सूची में आए हैं उनको पारितोषिक देने का था। उनके नाम सूची बुलाई गई है। अब इसमें कितने लोग आ रहे हैं इतने नहीं कह सकते। उनको मतलब प्रोत्साहित करना है, मतलब शिक्षा को प्रोत्साहित करना है, ये उद्देश्य हमारा। परिचर्चा समाज के उत्थान के लिए एक परिचर्चा समाज के। हाँ, राजनीतिक स्तर पर अपना नेतृत्व स्थापित करने के लिए जिला आदिवासी समाज संगठन ने कमर कस ली है, जिसके तहत आगामी लोकसभा चुनाव में संगठन अपना प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारेगी। यहां जानकारी संगठन पदाधिकारी भुवन सिंह कुर्राम ने नगर के वीरांगना रानी दुर्गावती भवन में आहूत की गई बैठक में दी। इस बैठक में आदिवासी समाज के 8 विधानसभा क्षेत्रों के पदाधिकारी मौजूद रहे। श्री कुर्राम ने कहा कि बालाघाट जिला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जिसके बावजूद भी आदिवासियों में नेतृत्व क्षमता पैदा नहीं हो पाई है। वहीं हमारे मतदाताओं का अन्य राजनीतिक पार्टी उपयोग कर रही है, इसलिए आगामी लोकसभा चुनाव में एक आदिवासी नेतृत्व उत्पन्न किया जाएगा। हमारा मकसद ये है कि हम लोग चिंतन मंथन करने इसलिए बैठे हुए हैं कि हमारे जो आदिवासी समाज का सामाजिक और राजनीतिक जो उत्थान है वो कितना आगे बढ़ रहा है, कितनी जागरूकता आ रही है, इसी संबंध में पूरी समीक्षा थी। इसलिए हम लोगों ने जितने भी आदिवासी विचारधारा जो गोंडवाना की विचारधारा रखते हैं ऐसे विचारकों को हमने यहाँ बैठक में बुलवाया था और वही बैठक है कि हम चिंतन मंथन कर रहे हैं। बैठक क्या निर्णय लिया जा रहा है? क्या निर्णय? अभी तो बैठक हमारी जारी है। निर्णय बस समाज को जागरूक करने की हमारा निर्णय है। मकसद जैसे 8 विधानसभा के लाए तो कुछ खास मकसद होगा इसका? खास मकसद ये है कि हमारा जो बालाघाट और सिवनी लोकसभा जो है वो आदिवासी बाहुल्य है और इस इतना बाहुल्य मतदाता होने के बावजूद भी हमारा एक नेतृत्व आदिवासियों का पैदा नहीं हो पा रहा है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, जो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो, वो कांग्रेस पार्टी हो, वो आदिवासी नेतृत्व को कभी स्थान नहीं दे रहा है, केवल हमारे मतदाताओं का उपयोग कर रहा है। यही चिंतन मंथन है कि क्यों ना हमारा भी एक आदिवासी नेतृत्व पैदा किया जाए। मतलब ये कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में इस बार आदिवासी नेता खड़ा होगा कोई? जी हाँ, बिल्कुल। हमने तो यही सोचा है कि पूरे समाज को जागरूक करें हम कि हमारा एक नेतृत्व पैदा हो यहाँ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र। नगर के बैयर रोड स्थित मरारमाली भवन में रविवार को जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें संघ के द्वारा एक समिति का गठन किया गया। वहीं इस दौरान स्कूल शिक्षिका एवं सहायक शिक्षिका के पद को नियमित करने सहित अन्य 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात करने का निर्णय लिया गया। ऐसे ही आप लोग यदि सहयोग देते रहोगे तो हम लोग बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं, क्योंकि अपनी ही भलाई है जो बढ़ने जो पहले से मतलब ऐसा लड़ाई नहीं लड़ते थे। हमारी कई कार्यकर्ताएं बहनें जब अपनी रिटायर हुई तो लगभग पूरे मतलब खाली हाथ, उनके हाथ में कुछ नहीं। तो ऐसे जो रिटायरमेंट होता है बहुत दुख की बात है। जब वो कार्य करती है तो उसको सब लोग पूछते हैं, जब वो कार्य से अलग हो जाता। संघ के जिला संयोजक इकबाल अहमद कुरैशी के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। ये हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएँ जो थी अब तक अपने न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर लड़ती रहीं। वर्तमान समय में इन्होंने जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि हमें नियमित कर्मचारी का दर्जा प्रदान करेंगे, तो इनका जो नियमितीकरण का जो पद होता है वो शिक्षिका और सहायक शिक्षिका का होता है। तो आंगनवाड़ी नर्सरी स्कूल शिक्षिका सहायक शिक्षिका एकता यूनियन के नाम से आज जो संगठन की समिति बनाई गई है, ये उस समिति के गठन के लिए ये सम्मेलन कराया जा रहा है। क्या क्या चर्चा हुई इस सम्मेलन में? आज हमारी समिति का गठन होगा। समिति के गठन के बाद हमारी कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने जाएंगे, वो भी प्रस्ताव रखा जाएगा। दूसरी बात कि हमारा जो इस संगठन को प्रदेशव्यापी संगठन बनाने के लिए भी प्रस्ताव रखा जाएगा, उस पर भी सहमति ली जाएंगी। ऐसे 5 सूत्रीय आज मुद्दे हैं जिन पर आज कार्यकर्ता सहायिकाओं की उपस्थिति में मांग क्या रखी जाएगी?
मुख्य मांग हमारी बस यही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है समान कार्य समान वेतन, तो जब सरकार ने आंगनवाड़ी नर्सरी स्कूल का दर्जा प्रदान किया है तो स्कूल में काम करने वाली शिक्षिका। लालबर्रा से लगे ग्राम पनभीरी स्थित भाऊराम गाड़ेश्वर के निवास में 23 दिसंबर को दोपहर 2 बजे से ब्लॉक मरारमाली समाज की बैठक ब्लॉक अध्यक्ष रजलाल मानेश्वर की अध्यक्षता में आहूत की गई, जिसमें समाज हित में आवश्यक निर्णय लिए गए। इस अवसर पर सर्वप्रथम समाज के पदाधिकारियों व सदस्यों के द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले के छायाचित्र के समक्ष माल्यार्पण कर पूजन अर्चन किया गया, जिसके पश्चात पदाधिकारियों के द्वारा समाज हित में अपने अपने विचार प्रकट किए गए। इस दौरान सर्वसम्मति से महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि व माता सावित्री फुले की जयंती मनाने एवं समाज के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का सम्मान समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही उक्त कार्यक्रम को समाज द्वारा मानपुर में क्रय की गई भूमि में आयोजित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें मानपुर स्थल से मेन रोड तक मार्ग के मरम्मत की जिम्मेदारी मानपुर सरपंच को सौंपी गई है तथा कार्यक्रम में आर्थिक सहयोग हेतु समाज के सरपंच, जिला प्रतिनिधि, ब्लॉक पदाधिकारियों, जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य व कर्मचारियों से राशि निर्धारित की गई। आज की जो बैठक हुई है हमारे ब्लॉक मरारमाली समाज की, इसमें महात्मा ज्योतिराव फुले की पुण्यतिथि नहीं हो पाई है, उसकी पुण्यतिथि मनाना है। साथ में 3 जनवरी ये नवनिर्वाचित हमारे विधायक जीत के आए समाज के, उनको उनके सम्मान के लिए कार्यक्रम को निश्चित करने के लिए बैठक निश्चित की गई। कौन कौन बैठक में शामिल हुआ इसमें? आज हमारे बैठक में हिना कावरे, सुश्री हिना कावरे उपस्थित होंगी, रामकिशोर कावरे जी उपस्थित होंगे और जो भी समाज के और भी विधायक अन्य हैं जिससे संपर्क अभी बाकी है उनको भी बुलाने का चल रहा है। सिद्धार्थ कुशवाहा को भी बुलाने का कार्यक्रम तय किया गया है। और कौन कौन सी रूपरेखा बनाई गई है इस बैठक में? नहीं, बैठक में तो है ऐसा है कि इस कार्यक्रम को जितना अच्छे से अच्छा पूरा मतलब समाज के लोग एकत्रित होकर मनाएं और एक विशाल भव्य कार्यक्रम को आयोजित करें। आज़ादी के बाद पहली बार जनपद पंचायत बालाघाट के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कोकाडीबर में गत 15 दिसंबर से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया था, जिसका समापन गत दिवस 22 दिसंबर को विधि विधान के साथ किया गया, जिसके बाद ग्राम के सभी भक्तों के लिए महाप्रसाद के रूप में भंडारा आयोजित किया गया था, जिसमें शामिल होकर ग्रामीणों ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। परसों की बरसों गुजारी, कह के परसों की बरसों गुजारी, लौट दर्शन दिखाए नहीं है लौट दर्शन दिखाए नहीं है। पूर्व सरपंच एवं आयोजक समिति प्रमुख आतिश लिल्लारे ने कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार ग्राम में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया था, जिसमें 15 दिसंबर से आयोजित भागवत कथा वाचक बाल साध्वी रचना प्रणव राजपूत ने अपने मुखारबिंद से श्रोताओं को श्रीमद् भागवत कथा के सभी प्रसंगों का वर्णन बड़े ही भक्तिभाव के साथ सुनाया, जिसमें प्रतिदिन भक्त श्रोताओं ने पहुंचकर भागवत कथा का श्रवण का लाभ लिया, जिसमें कोकाडीबर सहित नैत्रा, नवेगांव, देवरी, खुरसोड़ी, चिकला, पेंड्रई, हट्टा, परसवाड़ा और लिंगा सहित अन्य ग्रामों से भी बड़ी संख्या में ग्रामीण श्रोताजन पहुंचे थे, जिन्होंने भागवत कथा का श्रवण का पुण्य लाभ अर्जित किया। श्री लिल्लारे ने क्या कहा, आइए जानते हैं। 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चलने वाले ग्राम पंचायत कोकाडीबर के भागवत महापुराण में सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आजू बाजू से आए हुए समस्त ग्राम के लोगों ने भी अपना भरपूर सहयोग दिया।
इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि पर्यावरण की दृष्टि से लगभग 3 से 4 हज़ार लोगों को खाना केले के पत्तल पर दिया गया। मेरा सभी से अनुरोध है कि धार्मिक कार्यों में आयोजन होने वाले जितने भी धार्मिक कार्य होते हैं उसमें इसी प्रकार से केले के पत्ते में भोजन दिया जाए, ताकि आजकल जो डिस्पोजल का पत्तल का जो चलन चल रहा है वो ख़त्म हो सके। और हमारे कार्यक्रम की सबसे बड़ी बात यह रही कि हमारे ग्राम की महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और दूसरी चीज़ कि मुसलमान समाज के कुछ लोगों ने भी इसमें अपना सहयोग के रूप में अपना चंदा भिजवाया। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ ये रही कि केले के पत्ते का जो उपयोग किया गया वो सभी लोगों के सहयोग से किया गया और सब लोगों ने मिलजुल कर अपनी अपनी यथाशक्ति केले का पत्ता लाकर यहाँ पत्तल बनाकर सबको अपने स्वयं खड़े रहकर भोजन करवाया। वारासिनी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत मेहदोली में 23 दिसंबर को जंगली सुअर के हमले से एक ग्रामीण रामेश्वर नागेश्वर घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक रामेश्वर अपने खेत में रबी की खार भर रहा था, तभी उसी दौरान 4 जंगली सुअर ने उस पर हमला कर दिया। घायल को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिचय आपका नाम? मेहदोली रामेश्वर नागेश्वर, वार्ड नंबर 5। ये कैसे क्या घटना हो गया आपके साथ? जी मैं खार भरने गया था। खार भरते समय वो साला कहाँ से आया कहाँ से नहीं, 2-4 ठल थे। जो साला एक ने मारा हुदड़ा में गिर गया वहाँ से, बाकी भाग गए। बाकी भाग गए? आप अकेले थे क्या? नहीं जी, 4 सुअर थी, 4। नहीं, आप अकेले थे क्या? हाँ, मैं अकेले ही था। ये भैया थोड़े से हमारे छोटे वाले भैया थोड़े से एक बंदी के उस तरफ थे, पंप तरफ जहाँ से पानी आता है वहाँ पे। तो 4 सुअर थे आपके? 4 सुअर दिखे साले आगे पीछे, पर ये कई बड़ा वाला मारा और भगा दिया। सामने देखा तो कितने बजे की घटना है? 4 बजे की। 4 बजे की घटना है। आपके इधर काफी आतंक है क्या? काफी आतंक है जी। फल्ली को भी साले इसी ऊपर रहते हैं, खार वो उसको भी परेशान करते हैं, उद्गार के सफा पूरा नुकसान ही करते हैं। नुकसान करते हैं। तो प्रशासन से क्या मांग है? ये ऐसा है कि ये जंगली सुअरों का आगमन बहुत ज्यादा है, आप इसको कंट्रोल कीजिए। प्रशासन इसको कंट्रोल लगा है। हाँ, कंट्रोल करिए। हमारी फसल तो बहुत मारी जाती है, नुकसान बहुत होता है, फल नहीं पका पाते। कटंगी थाना क्षेत्र के ग्राम सावरी निवासी शेख जान मोहम्मद के सिर में चोट लगने से वे बेहोश हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक शेख जान मोहम्मद अपने परिवार के साथ कानीवाड़ा शादी में शामिल होने गए थे। स्कूल के पास वे अचानक गिर गए। सिर में चोट लगने की वजह से उन्हें कटंगी के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। नगर के एमएलवी स्कूल में रविवार को मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस जिला इकाई की आवश्यक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले के समस्त संवर्ग के शासकीय सेवक की समस्याओं पर विचार विमर्श कर आवश्यक निर्णय लिए गए। इस बैठक के संबंध में संगठन के जिला अध्यक्ष सजल मस्की के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। आपकी प्रक्रिया में यह संगठन माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से प्रदेश कहीं पैसा देना है और न ही किसी भी गलत फहमी में रहना है, ये बात अपने मन में ठान लीजिए। समर्पित सामाजिक जीवन साथियों के साथ अच्छा काम करने का निश्चय किया है। वचन पत्र और उसमें आप लोगों को संविदा वर्ग 3 में जो पद मिलना चाहिए, तो ऐसा वचन पत्र माननीय वीरेंद्र मोगल जी के माध्यम से फाइनल किया गया है। प्रदेश में वचन पत्र के वे अग्रसर हैं और मध्य प्रदेश शासन उसको पूरा करने के लिए सतत प्रयासरत है। आज कर्मचारियों की समस्या को लेकर साप्ताहिक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें अध्यापक संवर्ग, शिक्षक संवर्ग, लिपिकी संवर्ग की समस्याएं आई, साथ में अनुदेशकों की समस्या आई। इसमें सरकार द्वारा न्यायालयीन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में निर्णय होना है जो लंबित है, उसी को लेके सभी अनुदेशकों द्वारा समस्या अवगत कराया गया है, जिसको निराकरण के लिए कर्मचारी कांग्रेस द्वारा भरपूर सहयोग देते हुए वचन पत्र अनुसार माननीय वीरेंद्र खोंगल जी द्वारा वचन पत्र में प्रमुखता के आधार पे अनुदेशकों की मांग को पूर्ति करने के लिए जोड़ा गया है और इसे
पूर्ण किए जाने कर्मचारी कांग्रेस पूर्णतः सहयोग प्रदान करेंगे। नगर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में रविवार को जिला स्तरीय कराते प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न विकास खंडों से कराते खिलाड़ियों ने हिस्सा लेकर अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया। इस संदर्भ में मुख्य प्रशिक्षक कृष्णदास गोंदुड़े ने बताया कि जिला कराते संघ के तत्वाधान में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिनमें से आधा सैकड़ा कराते खिलाड़ियों का राज्य स्तरीय कराते टूर्नामेंट के लिए चयन किया जाएगा, जो इंदौर में आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनेंगे। जिला कराते संघ द्वारा जिला स्तरीय कराते प्रतियोगिता का आयोजन उत्कृष्ट विद्यालय के सभागार में किया जा रहा है और इसमें सभी विकासखंड से बच्चे आ रहे हैं, जिसमें वाराशिवनी, कटंगी, लांजी, किरणापुर और बालाघाट, अपने भरवेली से भी बहुत बच्चे आए इस बार। और सभी बच्चों का जो चयन हो रहा है उसके बाद में बच्चे आने वाले राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए लोग चयनित हो रहे हैं, जो 19, 20, 21 जनवरी को। नगर के होटल शीतल पैलेस में रविवार को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के भूतपूर्व छात्रों ने कार्यक्रम आयोजित कर अपने शिक्षकों को समारोह पूर्वक सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में 1981 बैच के पूर्व छात्र करीब 37 वर्षों बाद एक दूसरे से रूबरू हुए, जहां उन्होंने बीते हुए दिनों को याद कर अपने अनुभवों को साझा किया। मैं सारे नाम पुकारता हूं। संजय के हम लोग सब स्टूडेंट्स हैं गवर्नमेंट शासकीय बहुउच्चतर माध्यमिक विद्यालय के यहाँ पे बालाघाट के। हम लोगों ने इसके पहले भी एक बार रियूनियन किया था 3 साल पहले जनवरी के महीने में। इस साल फिर से किया हुआ है। आज पहला दिन है, कल एक दूसरा दिन है, कल इसका समापन भी होगा। आज हमने अपने जितने शिक्षक हैं उनको सबको बुला के उनका सम्मान किया है। नगर के शासकीय वीरांगना दुर्गावती स्कूल में मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ की आवश्यक बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन से जुड़े अहम मुद्दों पर विचार विमर्श कर सदस्यता अभियान का आगाज किया गया। इस संदर्भ में संगठन के जिला अध्यक्ष केजी बिशन के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। कोशिश की जाएगी। सारा जो दारोमदार होता है बालाघाट शहर से ही होता है। क्या अपने ब्लॉक के बारे में नहीं करेंगे तो सबको थोड़ा सा सम्मान मिलेगा कि काम पूरा करते हैं तो उसमें क्या सहयोगी आप हो सकते हो, हम सहयोग करेंगे। सर बताइए किस प्रकार की बैठक रखी थी? मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है। आज हमने सभी तहसील ब्लॉक के पदाधिकारियों को, अध्यक्ष सचिवों को यहाँ पे बुलाए हैं ताकि जो सत्र है इसमें पदाधिकारियों का पुनर्गठन कर सकें, निर्वाचन कर सकें। तहसील के ब्लॉक के विभिन्न प्रकोष्ठों का गठन करना है हमको। आज इस प्रकार जो संगठन की रचना है उसको पूर्ण करने के लिए बैठक है। साथ ही सदस्यता अभियान भी आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं। इस सत्र की सदस्यता का जो लक्ष्य है प्रदेश ने जो निर्धारित किया है वो लक्ष्य को पूरा करने का भी संकल्प ले रहे हैं और कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर के, जिन कर्मचारियों की समस्या, जिस विभाग की समस्या है उस विभाग को, अधिकारियों को ज्ञापन देने का भी कार्यक्रम तय करना है ताकि समस्या। चलते चलते एक नज़र आज की खास खबरों पर एक बार फिर।
बालाघाट जबलपुर ब्रॉडगेज निर्माण कार्य की धीमी हुई रफ्तार। छिंदवाड़ा नैनपुर ब्रॉडगेज निर्माण कार्य को रेलवे विभाग दे रहा है तवज्जो। सेक्शन के कर्मचारी किए गए शिफ्ट। जिले के 2 विकास खंडों में नई हुई मेंटर्स की नियुक्ति। अधिकारी दे रहे आचार संहिता का हवाला। बीएसडब्ल्यू के छात्र हो रहे परेशान। बालाघाट के इंस्पेक्टर अभिषेक सोनेकर ने जिले का नाम किया रोशन। नवाजे गए बेस्ट इंस्पेक्टर के अवार्ड से। जंगली सुअरों ने एक ग्रामीण पर किया हमला, घायल सिविल अस्पताल में भर्ती। 12 सिवनी के महदोली की घटना। लोकसभा चुनाव में आदिवासी समाज संगठन उतारेगा अपना प्रत्याशी। और नगर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में जिला स्तरीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन। कराटे खिलाड़ियों ने खेल कौशल का किया प्रदर्शन। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। Thank you.